मैं आज बाबा के कमरे में गया था। हैरत है, बाबा को ऐसी बीमारी थी लेकिन कोई दवाई नहीं थी उनकी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं उन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती रही हूँ? हाँ, यही ख्याल है मेरा। तूने उनका ख्याल नहीं रखा। अगर ऐसे ही बेभरोसी थी तो क्यों छोड़ के गए अपने बाबा को मेरे पास? अपनी बहन के घर छोड़ जाते। जरूर रख लेती वो और उनका ख्याल भी रखती, लेकिन तुम क्यों नहीं सुने रहा? तुम्हें बेटी समझा था ना उन्होंने, और बेटी समझकर माफ भी कर दिया था, लेकिन तुम। ये जरूर उस असलम के बच्चे ने ना आपके कान भरे हैं। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ। हमारा छोटा कितना बड़ा हो गया है और कितना प्यारा भी। इसकी नजर उतारती रहा करो, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए शहजादे को। मेरू, क्या बात है, कहाँ गुम हो? मुझे क्या होगा? मेरी हालत तो उस परकटे परिंदे की तरह हो गई है जो अपने मालिक के आसपास ही फिरता रहता है। जैसे वो सिखाया हुआ जानवर होता है ना, जो डुगडुगी पर ही नाच रहा होता है। बुखार तो नहीं है, फिर इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? बस मेरा दिल ना अंदर से बुझा जा रहा है, जैसे मेरे अंदर कोई तूफान आया हुआ है। जैसे मुझे कोई पुकार रहा है, बस मैं उसे सुन नहीं पा रही। फैजान भाई ने कुछ कहा है तुमसे? तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मुझे कुछ भी कहता रहे। फिर क्या परेशानी है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं कहीं भाग जाऊं। इंटरेस्टिंग। मगर किसके साथ भागने का इरादा है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे बस इस वहम से भागना है। मुझे बस किसी तरीके से पता चल जाए कि बाबा की तबीयत कैसी है, तो मुझे सुकून आ जाएगा। इस तरफ से कोई जवाब आएगा तो तुम्हें जरूर पता चल जाएगा। यास्मीन, बस मुझे लिखना सिखा दो। मैं फातिमा खाला के पास जाती थी ना, तो मुझे कुरान पाक पढ़ना तो आता है, लेकिन तुम मुझे अगर लिखना सिखा दोगी ना, तो मैं अपने बाबा को खत भी खुद ही लिख लिया करूंगी। पता नहीं उन्हें पहले वाला खत भी मिला या नहीं। तुमने तो कहा था कि मेहरू को पैगाम दे दिया। वो तो बाबा की खैरियत दरियाफ्त कर रही है। अब मुझे क्या पता अंदर की बात का। तुम्हें और मेरू को असलम चाचा ने खुद पैगाम भेजा था। मैं कैसे यकीन कर लूं? अब भी मैं ही कसूरवार हूँ। तुम भी तो आए हो ना ये पैगाम सुन के। यही तो सवाल है। मुझे पता चला तो मैं फौरन आ गया। वो क्यों नहीं आई? मुझे क्या पता वो क्यों नहीं आई। मेहरू के ससुराल चलने की तैयारी करो। सब खैर है? आप लोग परेशान लग रहे हो। मेहरू का खत आया था, बाबा के लिए बहुत परेशान है वो। मुझे पता था, उसे किसी ने इतला नहीं दी होगी। इसीलिए तो मैं और जुनैरा उसके पास जा रहे हैं। आखिर उसको तसल्ली भी तो देनी होगी, वरना तो रो रो के मर जाएगी। तुम तो जानती हो बाबा में जान थी उसकी।
कुछ दिनों के लिए उसे घर ले आएंगे, जरा जहन पट जाएगा उसका। क्या जरूरत है भाई, उसे रहने दें उसी जहन्नम में। यहाँ आके क्या करेगी? भाई आप कब तक हैं यहाँ पे? 10वां करके चला जाऊंगा, 4 दिन बाद फिर लंबी छुट्टी लेकर वापस आ जाऊंगा। बाबा ने कहा था भाभी को अकेला मत छोड़िएगा, उन्हें अपने साथ रखिएगा। ये कब कहा बाबा ने? जब तुम पूरे पूरे दिन घर से चली जाती थी ना, उन्हें अकेला छोड़ के, तब उन्होंने ये बात कही थी। क्या मतलब इस बात का? ये मुझे ना आपकी नजरों से गिराना चाहती है, ऐसा क्यों करेगी वो? ताकि आप मुझे अपने साथ ले चलें। हाँ, तो इसमें नजरों से गिराने वाली कौन सी बात है? मेरी बहन तो हम दोनों का भला चाह रही है ना। हाँ, जानती हूँ कितना भला चाहती है। अच्छा, तो फिर बताएं मैं क्या चाहती हूँ? ये ना इस घर पे अपना कब्जा करना चाहती है। ये चाहती है हम यहाँ से चले जाएं और ये अपना डेरा जमा के यहाँ बैठ जाए। आप तो वैसे पैनों के गुलाम हैं, पलट के पूछेंगे भी नहीं। ठीक है भाई, आप एक बार असलम चाचा से मिल लीजिएगा। चलती हूँ भाई।